इस्लामाबाद में रात गए हुकूमत का ग्रैंड ऑपरेशन। ब्लू एरिया, डी चौक और चाना चौक को खाली करवा लिया। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर एक साथ फरार होकर मानसहरा पहुंच गए। पीटीआई का मरकजी कंटेनर नजर आतिश। पुलिस जरा के मुताबिक 750 मुजाहिरीन गिरफ्तार, 450 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार। असलहा, बारूद, खुलेने, बॉल बैरिंग और वायरलेस कम्युनिकेशन के आलात बरामद। 2 दर्जन से ज्यादा लवारिस गाड़ियां खड़ी हैं। पंजाब भर से 800 के करीब अफराद गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डी चौक से खैबर प्लाजा तक दौरा। ड्यूटी पर मौजूद जवानों को शाबाश दी। कहा फसाद में मुलव्वस मुलजिमान के खिलाफ FIR होगी। पीटीआई ने धौंस धमकी करके देख ली, अब बस करें। तमाम रास्तों से कंटेनर हटाने और सड़कें खोलने की हिदायत। पीटीआई के इस्लामाबाद में एहतजाज मंसूख करने का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक बानी से मुलाकात और कोर कमेटी की मीटिंग के बाद अगला राह अमल बताया जाएगा। डी चौक पहुंचने वाले कारकुनान और शहरियों को खैराज तहसीन। वजीर इत्तलात अता तारड़ का जी चौक का दौरा। जला हुआ कंटेनर और रास्तों पर गंदगी के ढेर। अता तारड़ कहते हैं बानी पीटीआई की फाइनल कॉल मिस कॉल साबित हुई। पार्लियामेंट पर हमले का मंसूबा नाकाम हो गया। अली अमीन और बुशरा बीबी भाग गए। इसका नाम अली अमीन भगोड़ा होना चाहिए था। इस्लामाबाद में 3 दिन से बंद रास्ते खुल गए। CDA का अमला सड़कों की सफाई में मसरूफ। इंटरनेट सर्विस भी बहाल। मोटरवे M2 लाहौर इस्लामाबाद, मोटरवे M11 लाहौर सियालकोट को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। लाहौर मुल्तान नेशनल हाईवे पर भी ट्रैफिक बहाल। कल से स्कूल खोलने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर में बंद रास्ते खोलने का हुक्म दे दिया। अशिया खुरनोश की फरहमी यकीनी बनाने की हिदायत। बानी पीटीआई ने कहा था डी चौक पर मसला है तो संजानी में एहतजाज कर लें। बुशरा बीबी नहीं मानी, कहा डी चौक ही जाना है। बैरिस्टर सैफ की आज न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइड विद आमिर ज़िया में गुफ्तगू। कहा इसी वजह से मुज़ाकरात में ब्रेक डाउन हुआ। खुफिया हाथ है या नहीं, वज़ीर दाखिला खुद बताएं। पीटीआई लाशों की सियासत करना चाहती थी। वफाकी हुकूमत ने इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन कहते हैं बुशरा बीबी ने अवाम को मरवाने की कोशिश की। ऑपरेशन शुरू होते ही फरार हो गई। उनके अपने बच्चे सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं या कौम के बच्चों को दहशतगर्द बना रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 3600 पॉइंट इजाफा। 98,000 की हद बहाल। वक्फे से प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला भी जारी। इजराइल भारी जानी और माली नुकसान के बाद लेबनान से पसपा हो गया। इजरायली जंगी काबीना की मंजूरी के बाद वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का जंगबंदी का ऐलान। खबरदार किया कि जंगबंदी के खिलाफ वर्जी हुई तो भरपूर जवाब देंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन समेत आलमी रहनुमाओं की जानिब से जंगबंदी का खैर मकदम। सदर बाइडन ने कहा अमरीका गजा में जंगबंदी के लिए नई कोशिशों की क़यादत करेगा। कोयटा का 10 साला मुख्फी तालिबे इल्म मुसव्विर काकड़ बाजियाब न हो सका। यूनिटी चौक पर धरना जारी। पुलिस का मशरकी बाईपास में एक घर पर छापा। किराएदार पुलिस पहुंचने से पहले ही फरार हो गए। मालिक मकान और प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ किराएदारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बलूचिस्तान में भी अखबस्ता हवाओं का राज। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। पंजाब और बलाई सिंध में स्मॉग और धुंध छाए रहने की पेशगोई। पाकिस्तान के आलूदा शहरों में मुल्तान का आज पहला नंबर। सुबह सवेरे एयर क्वालिटी इंडेक्स 475 रिकॉर्ड। 263 AQI के साथ लाहौर का दूसरा नंबर। स्मॉग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन जारी।